और सभी, ऐसा नहीं है मीडिया, जैसे मीडिया की बात तो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, चवन्नी सेठ की मीडिया, लेकिन एक मीडिया है जो सोशल मीडिया, जो लड़ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ताल ठोक कर सामने खड़े हैं और लड़ रहे हैं, उसी तरह से जैसे चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा बचाने के लिए, न्यायपालिका की मान मर्यादा बचाने के लिए। कार्यपालिका में भी कुछ लोग होंगे जो लड़ रहे होंगे, विधायिका में भी आखिर विपक्ष तो लड़ ही रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस चक्रव्यूह को इंटैक्ट करने के लिए, पूरी ताकत देने के लिए, पूरा पावरफुल बनाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था मेरे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने अडानी सेठ, मोडानी समझ लो, दोनों का मिला जुला, तो मोडानी सेठ ने पोर्ट क्यों खरीदा और मोडानी सेठ ने एयरपोर्ट क्यों खरीदा, मोडानी सेठ ने रोड क्यों खरीदा, मोडानी सेठ ने बिजली, पावर, पानी, वो सारे माध्यम क्यों खरीदे, कोयला, खनिज, मोडानी सेठ ने। अडानी प्लस मोदी, मोडानी क्यों खरीदे? सिर्फ इसलिए कि पूरा देश उनकी मुट्ठी में हो जाए, और मुट्ठी में कर लिया। और ये मैं बार बार आपको चिताता रहा मेरे दोस्त कि जब ये महिलाएं अपने मान मर्यादा की गुहार लेकर के जंतर मंतर पर बैठी हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल अगर किसान पानी मांगेंगे, मोडानी नहीं देगा। कल ये किसान अगर बिजली मांगेंगे, मोडानी नहीं देगा, तो कौन सुनेगा? कल ये किसान अगर उर्वरक मांगेंगे, खाद मांगेंगे, बीज मांगेंगे, संयंत्र मांगेंगे, और मोडानी नहीं देगा, तो कौन सुनेगा? कल ये मजदूर, आज भी भटक रहे हैं, कल ये मजदूर न्याय मांगेंगे, काम मांगेंगे, कौन न्याय देगा? डंडा मिलेगा, मिल रहा है। मेरे दोस्त, पूरे देश को मोडानी ने इस तरह से अपनी जेब में डाला, आपकी आंखों के सामने, कि आप चाहकर भी कुछ न कर पाए फ्यूचर में। एक फैक्ट्री चलाने वाला है, मोडानी ने आदेश पारित कर दिया कि बिजली नहीं मिलेगी कल से। कहां से चलाएगा? और कौन उससे पूछेगा कि बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? चलिए, टाटा को मोडानी ने बिजली देना बंद कर दिया, टाटा की फैक्ट्री बंद। अब मोडानी से पूछेगा कौन कि बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? न्यायपालिका उनकी, कार्यपालिका उनका, मीडिया उनका। और पूछोगे तो वो आपकी आवाज पहुंचेगी कहां? आप जहां, जिस गांव में, जिस फैक्ट्री में जहां बैठे हो, वहीं रह जाओगे, वहीं तक रह जाएगी। यह सिर्फ इस देश के आम आदमी के अस्तित्व की बात नहीं, यह देश के पूरे इंडस्ट्री के अस्तित्व की बात है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अस्तित्व की बात है, पूरे देश के संसाधनों के बात है, पूरे देश के खनिज उत्पादनों की बात है। सब पर मोडानी ने कब्जा कर लिया है, एक साजिश के तहत, एक चक्रव्यूह की तरह एक घेरा बना लिया है। अडानी
एंड कंपनी या अडानी एंड अडानी, अडानी मोदी और मेहुल नीरव, ऐसे लोगों को छोड़ करके पूरा देश इसमें घिर गया है। उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी, उसकी आवाज दबा दी जाएगी, उसकी आवाज कोई सुनेगा ही नहीं और उसको न्याय कहीं से मिलेगा ही नहीं। कितनी बड़ी साजिश का शिकार यह देश हुआ है। इस देश को बचाने का एकमात्र अगर रास्ता बचा है तो वो है कांग्रेस। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन आपको, इस देश को शायद सारे पार्टियों जो मोदी को छोड़ करके, मोदी जनता पार्टी को छोड़ करके, उनका भी अस्तित्व खतरे में है अगर वो एक होकर नहीं लड़े तो। सबको मिलकर के कांग्रेस के साथ खड़े होकर के लड़ना पड़ेगा, इस देश को बचाना पड़ेगा। ये देश पूरा खतरे में आ चुका है। भारत की एकता, अखंडता, भारत का अस्तित्व, सब कुछ खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस पर सबसे ज्यादा आज आप इस सुपारी मीडिया में बहस देख रहे हैं, कोई धर्म खतरे में नहीं है। किसी भी धर्म को इंसान बनाता है, धर्म इंसान को नहीं बनाता। और जब इंसान किसी भी धर्म को बनाता है और वो अपनी इंसानियत जिंदा रखने में कामयाब रहता है, कायम रहता है, तो धर्म उस पर कभी हावी नहीं हो सकता। लेकिन ये अपनी साजिशों को कामयाब करने के लिए धर्म को भी अफीम की तरह परोस रहे हैं। हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं धर्म पे कभी नहीं बोलता। मेरा कोई कुछ भी मतलब कोई ओपिनियंस नहीं है किसी भी धर्म के बारे में। लेकिन यह सच्चाई है कि धर्म को एक हथियार की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, और वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। जब सेनाओं का इस्तेमाल कर सकती है, सेनाओं की लाशों पर खड़े होकर वोट मांग सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। और किसी भी बात का जवाब, सबसे बड़ा, इसे प्लस समझो चाहे माइनस समझो चाहे जो भी समझो, सबसे बड़ा जो कहते हैं कि एक अमृत काल का अगर कोई देन है तो यह है कि आप चुप हो जाओ। जितने बड़े पाप करना है कर लो, चुप हो जाओ, मत बोलो, बस साइलेंट। हालांकि यही नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते थे। नरेंद्र मोदी तो मौन ही नहीं, बहरे गूंगे मोदी हैं। ना सुनते हैं ना देखते हैं। बहरे गूंगे नहीं, सिर्फ बहरे गूंगे नहीं, अंधे भी हैं। अंधे बहरे गूंगे तीनों हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, और वो कुछ बोलते नहीं। वो तो अपने कपड़ों में, कपड़ा बदलने में, चश्मा बदलने में, शूट बूट में ही मस्त रहते हैं, लग्जरी में ही मस्त रहते हैं। उन्हें तो मतलब ही नहीं किसी चीज से। 5 जवान मर गए, उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 13, शायद उससे भी ज्यादा मरे हो तो मुझे नहीं मालूम,
अमित शाह जाते हैं और रैली में मार के चले आते हैं, उन्हें भी पता नहीं है, उस पर भी कुछ नहीं बोले। लोग मरने के लिए होते हैं, शायद यही नरेंद्र मोदी का ख्याल है, यही सोच है। अब लोग क्यों जाते हैं उनकी रैली में मरने के लिए, तो लोग बताएं, लोग समझें। इस मीडिया से तो आप उम्मीद न मत रखना मेरे दोस्त। मीडिया सुपारी मीडिया बन चुकी है। कार्यपालिका आप जानते हो, मैंने कहा क्या स्थिति है उनकी, गुलाम है हुक्म के, ऊपर से आदेश आ गया तो जहां बोलेंगे चले जाएंगे। पहले तोता कहा जाता था, पहले कुछ कहा जाता था, अब तो पता नहीं क्या कहना चाहिए। जो कहना चाहिए वो कह भी नहीं, कहना भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा कहते समय। अब वो हो गए हैं, गांव में कहते थे लू हा हा, बस भाग जाएंगे, वहां अटैक कर देंगे।